नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है एक से भाजकता का नियम। प्रत्येक संख्या है वो एक से भाज्य होती है। कोई भी संख्या हम ले तो वह हमेशा एक से भाज्य होती है। ओके। सेकंड पॉइंट है दो से भाजकता का नियम। तो जिन संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वो संख्या हमेशा 2 से भाज्य होती है। यानी जैसे मैं लिखूं 3420, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो ये 2 से भाज्य होगी। इसी प्रकार मैं लिखूं जैसे 3477, क्या ये 2 से भाज्य होगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इकाई का अंक चेक करेंगे। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई है तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है। लेकिन ये 7 है, वो 0, 2, 4, 6, 8 में नहीं आ रहा, इसलिए ये संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। ओके। तो 2 से भाजकता का नियम क्या है? जिस संख्या के अंत में या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है। ओके। फिर थर्ड पॉइंट है 3 से भाजकता का नियम। तो 3 से भाजकता के नियम क्या है? यदि संख्या के अंकों का योग है वो 3 से भाज्य हो तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 27 लें तो इसमें अंकों का योग क्या है? 2 और 7। इन अंकों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 9। ओके। और ये 9 है, ये 3 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ? यह संख्या 3 से भाज्य है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 87,651। ओके। इसमें अंकों का योगफल करेंगे तो 8, 7, 6, 5, 1। ओके। तो ये आ गया अपने पास 27। और 27 क्या है? 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 3 से भाज्य है। तो अपने को ध्यान रखना है, कोई संख्या 3 से भाज्य कब होगी? जब उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से भाज्य हो तो वह संख्या 3 से भाज्य होती है। ओके। अगला पॉइंट है 4 से भाजकता का नियम। अब देखो, 2 से भाजकता के नियम में हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ इकाई का अंक देखा था, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है। 4 से भाजकता के नियम में हम क्या करेंगे? जैसे 2 का स्क्वायर है तो यहाँ 2 संख्या देखेंगे। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे? 2 संख्या देखेंगे। 2 संख्या कौन सी? संख्या के अंत में, यानी संख्या के अंत वाली 2 संख्या देखेंगे, यानी इकाई और दाई का अंक हम देखेंगे। अगर इकाई और दाई के अंक से जो संख्या मिलकर बनी हुई है वो संख्या अगर 4 से भाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। ठीक है। यहाँ पे हम इकाई और दाई के अंक से मिलकर जो संख्या बनी हुई है, अगर वो संख्या 4 से विभाजित होती है तो जो पूरी संख्या है वो 4 से भाज्य होगी। जैसे 4796, यहाँ 4796 में इकाई और दाई के अंक से मिलकर कौन सी संख्या बनी हुई है? 96। यानी लास्ट के हम अपने को 2 अंक लेने हैं लास्ट के। ठीक है। तो 96 4 से भाज्य है, चॉइस आ रहा है, यानी 96 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो इसका मतलब हुआ कि 4796 है वो 4 से भाज्य होगी। ओके। अगला पॉइंट है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता के जैसे 5 का अगर हम पढ़ा पढ़े तो 5 के पहाड़े में हमें जब भी इकाई का अंक देखेंगे तो या तो 0 आता है या 5 आता है। ठीक है। तो जिस संख्या के अंत में 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। या फिर जिस संख्या के अंत में या जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे 4775, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। अगला है 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम। जो संख्या 2 तथा 3 से पूरी तरह भाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। यानी कोई भी अगर अपने को संख्या दे रखी है, अगर वो 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। और 2 से विभाजकता का नियम क्या है? कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 3 से भाजकता का नियम क्या है? कि उस संख्या के अंकों का योगफल वो 3 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो जैसे 276 है, तो 276 है, क्या ये 6 से विभाजित होगी?
तो इसमें देखिए ये संख्या 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक 4 है। इसी प्रकार 2, 7, 6, इसके अंक कितने हुए? 7 से 13 1 15, तो ये 3 से भी विभाजित है। तो ओके, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यानी जो संख्या 2 तथा 3 से पूरी तरह विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगला पॉइंट है 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम थोड़ा सा टफ है। इसमें क्या करना है कि अपने को जो संख्या दे रखी है उसके इकाई का अंक लेना है, इकाई के अंक को दुगुना करना है, और अब इकाई के अंक को हटाने के बाद जो संख्या बची हुई है उसमें से वो इकाई के अंक का दुगुना घटा देना है। ठीक है, फिर जो संख्या आती है उसमें हम 7 को उसको हम 7 से विभाजित करेंगे। तो अगर वो संख्या 7 से विभाजित हो जा रही है तो वो जो पूरी संख्या शुरुआत वाली संख्या थी वो 7 से विभाजित होगी। जैसे पहले इसका नियम पढ़ते हैं। दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 16,807 है, तो 16,807 में इकाई का अंक क्या है? 7 है। इसका दुगुना करेंगे, 7 का दुगुना कितना हो गया? 14, 14 हो गए। अब 14 को शेष बची हुई संख्या, शेष क्या बची हुई है? 1680। शेष क्या बची हुई है? 1680। 1680 में से 14 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 1666। अब अगर ये संख्या 7 से विभाजित है तो 7 से वापस हमें अब पता नहीं है, तो इसके लिए वापस वही करेंगे कि इसका जो इकाई का अंक है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाकी बची हुई संख्या है उसमें से घटा देंगे। तो ये 1666 में से बाकी क्या बच गया? 166, और इकाई का अंक क्या था? 6 का दुगुना किया 12 हो गए, तो 166 में से 12 घटाएंगे तो वो आ जाएगा 154। अब वापस इसमें अपने वही रूल लगाएंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है, तो इसको दुगुना करेंगे 8, उसको बाकी बची हुई संख्या, बाकी क्या बच गया? 15, 15 में से 8 घटा देंगे तो वो बच गया 7। अब 7 को आपने वो बताया 7 से विभाजित है तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। ओके, तो 7 से विभाज्यता का ये नियम है कि दी गई संख्या में से इकाई का अंक अलग कर लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, और इकाई के अंक को हटाने के बाद जो संख्या बचती है उसमें से घटाते हैं। तो अगर वो शेष बची हुई संख्या 7 से भाज्य है तो वो जो शुरुआत वाली संख्या थी वो 7 से भाज्य होगी। इसमें एक नोट है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों की बनी संख्या 7 से भाज्य होगी। 2 अंकों की पुनरावृत्ति से, 2 अंक है वो ये भिन्न भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों की बनी संख्या 7 से भाज्य होगी। जैसे 2 अंक हम ले लें, 25 ले लिए, ठीक है। अब 25 को अगर 3 बार लिखूंगा तो ये 6 अंकों की संख्या बन गई। यहाँ पे 25 रिपीट हो रहा है, 25 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो और ये 6 अंकों की संख्या बन गई। ये संख्या हमेशा 7 से भाज्य होगी। इसी प्रकार अगर मैं 2 अंक 1 1 लूँ, इसको 6 अंकों की संख्या बनाऊं तो ये संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसमें देखो, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 अलग अलग अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों की बनी संख्या 7 से विभाजित होती है। इसी प्रकार एक अंक की पुनरावृत्ति से 6 अंकों की बनी संख्या भी 7 से विभाजित होती है। ठीक है। अब 8 से भाजकता का नियम। अपन ने देखो 2 में क्या पढ़ा था? 2 से भाजकता के नियम में कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होना चाहिए। 4 से भाजकता का नियम क्या पढ़ा था कि जो इकाई और दाई का अंक है, 4 क्या हुआ? 2 का स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 2 अंक देखेंगे, 2 शुरुआत वाले अंक देखेंगे। शुरुआत वाले अंक यानी मतलब संख्या में इकाई और दाई का अंक देखें, ठीक है। अगर उनसे जो संख्या बनी हुई है वो अगर 4 से भाज्य तो वो संख्या 4 से भाज्य होती है। इसी प्रकार 8 क्या है? 8 क्या होता है? 2 की क्यूब। तो इसमें यहाँ पे हम जो संख्या के अंत के 3 अंक हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो 8 से भाजकता का नियम है, जिस संख्या की इकाई, दाई और सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से भाजित होती है। तो यहाँ पे 8 से भाजित में हम शुरुआत संख्या के इकाई, दाई और सैकड़ा, इन 3 यानी संख्या के अंत के 3 अंकों को देखेंगे। अगर अंत के 3 अंक है वो 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी।
ओके, जैसे 73584 है, इसमें लास्ट के 3 अंक क्या है, 584, यानी इकाई दहाई सैकड़ा के अंक क्या है, 584। इससे संख्या बनी हुई है 584। क्या ये 8 से विभाजित है? तो 8 से विभाजित अपने को पता है ये हो रही है, 73 आएंगे इसके। तो 8 से ये संख्या विभाजित हो रही है, तो ये पूरी संख्या है वो 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 में शुरुआत वाला अंक देखेंगे, 4 में 2 अंक देखेंगे इकाई और दहाई के, 8 में 3 अंक देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा। इसी प्रकार अगर 16 की बात करें तो हम 4 अंक देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा और हजार वाला। इससे जो संख्या बनी हुई है उसमें अगर 16 का भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। ठीक है, 9 से भाजकता का नियम, 9 से भाजकता का नियम जो 3 से भाजकता का नियम है वही 9 से भाजकता का नियम है। यानी 3 से भाजकता का नियम क्या था, जिन संख्या के अंकों का योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। इसी प्रकार 9 से भाजकता का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 47,691, इसके अंकों का योग करेंगे तो वो आएगा अपने पास 27, और 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यह संख्या जो 47,691 वो 9 से भाज्य होगी। अब है 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता के नियम में क्या करते हैं कि कोई संख्या दी हुई है उसके जो सम स्थान के अंक हैं उनका अलग योग करते हैं, और विषम स्थान है उनके विषम स्थान पर जो अंक है उनका अलग योग करते हैं। फिर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट यानी घटाते हैं। अगर घटाने के बाद अगर अपने पास आंसर या तो 0 आ रहा है या फिर 11 से भाज्य आ रहा है, 11 के मल्टीपल में आ रहा है, 11 का गुणज आ रहा है, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 9, 5, 7, 4, 4, इसमें जो सम स्थान के अंक हैं वो अलग देखेंगे और विषम स्थान के अंक है वो अलग देखेंगे। सम स्थान के जैसे ये पहले स्थान पे हो गया, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे, तो पांचवें, तीसरे और चौथे ये विषम, पांचवा, तीसरा और पहला ये विषम स्थान है, तो इसके अंक कौन कौन से हैं, 9, 7 और 4, इसके अंकों का योगफल कर लिया हमने। इसी प्रकार सम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं, 5 और 4, यानी चौथे स्थान पे और दूसरे स्थान पे ये हैं 5 और 4, इसके अंकों का अलग योगफल कर लिया तो वो अपने पास ये आ गया, और विषम स्थान पे अंकों का योगफल अलग कर लिया। तो अब इनको आपस में घटा देते हैं, योग करने के बाद घटा देते हैं, घटाने पे अपने को मिल रहा है 11। ठीक है, यानी विषम स्थान के अंकों का योग 20 आ रहा है, सम स्थान के अंकों का योग 9 आ रहा है, इसको आपस में घटाएंगे तो ये अपने पास आ रहा है 11, और 11 है वो 11 से पूरी तरह भाज्य है। इसका मतलब हुआ कि दी हुई संख्या 11 से भाज्य होगी। अगर इसी प्रकार अगर ये मान लेते ये भी 20 आ रहा है, ये भी 20 आ गया, तो यहाँ भी जब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और अगर 0 भी आ जाए तो भी वो संख्या 11 से भाज्य होगी। तो 11 से भाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के विषम स्थान के अंकों के योगफल में से सम स्थान के अंकों के योगफल को घटाते हैं। घटाने के पश्चात अगर अपने पास 0 या फिर 11 का गुणज जाए, 11 यानी 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए या 44 आ जाए, इस प्रकार से आ जाए तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। ओके, इसी प्रकार एक नोट है, यदि कोई संख्या एक ही अंक की पुनरावृत्ति से 6 अंकों की संख्या बनी हो तो वह संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अपने 7 से भाजकता के नियम में क्या पढ़ा था कि यदि कोई संख्या 2 भिन्न अंकों की पुनरावृत्ति से या 2 सेम अंक हैं, एक जैसे अंक हैं, उनकी पुनरावृत्ति से 6 अंकों की अगर कोई संख्या बन रही है तो वो 7 से विभाजित होती है। तो वहाँ हमने देखा था कि या तो वो जो अंक हैं वो अलग अलग होने चाहिए या फिर एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसे हैं तो वो संख्या 7 से तो विभाजित होगी ही होगी, साथ में 3, 11, 13, 37 इनसे भी विभाजित होगी। तो अपने को ध्यान में रखना है, यदि 2 अंकों की पुनरावृत्ति से, 2 भिन्न भिन्न अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों की संख्या बन रही है तो वो संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी, और एक जैसे एक ही अंक की पुनरावृत्ति से अगर 6 अंकों की संख्या बन रही है तो वो संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 इन सभी से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब जब भी हम क्या करते हैं भागफल निकालते हैं, तो भागफल निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे
अपने को ए में भाग देना है किसका, बी का, ए में बी का भाग देना है। तो जैसे ही मैंने ए में बी का भाग दिया तो अपने पास ये आ गया, यहाँ आ गया डी और शेषफल बच गया सी। भागफल क्या आ गया, डी आ गया, शेषफल क्या बच गया, सी आ गया। तो यहाँ पे हम ए को बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, ए को भाज्य, यानी जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है, हमेशा भाज्य। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है। बी को बोलते हैं भाजक, यानी डिवाइजर, यानी जिसका भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक या डिवाइजर। जो भागफल आता है उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। यहाँ पे क्या है, भागफल डी है, डी को क्या बोलेंगे, भागफल। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट। यहाँ पे जो शेष बचता है, शेष को क्या बोलेंगे, शेषफल। यहाँ सी बचा हुआ शेष, तो शेष सी को क्या बोलेंगे, शेषफल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे 7 में 2 का भाग दिया तो 7 क्या है, 7 में भाग दे रहे हैं तो 7 क्या है, भाज्य है, इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। 2 क्या भाग दे रहे हैं तो 2 क्या है, भाजक है, इसको क्या बोलेंगे, डिवाइजर। और यहाँ एक शेषफल बच रहा है, शेषफल एक क्या बच रहा है, शेषफल, तो इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। और 3 क्या है, भागफल, इसको क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 7 को दोबारा लिखना चाहूँ तो 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 इक्वल टू 2 गुणा 3 प्लस 1, यानी भाजक को भागफल से गुणा करेंगे और फिर उसमें शेषफल जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला ये बन गया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ओके, तो इस वीडियो में हमने भाजकता के नियम पढ़े हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।